मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का इस पंक्ति से शुरू करता हूं, जिसमें वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश करेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। ओके, तो अगर आपको भी नाम करना है, आपको भी सफलता प्राप्त करना है, तो आप भी विघ्नों में रहकर काम कीजिए। आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बाहर निकल करके आप भी तैयारी को और आपके जो भी आपका मंजिल हो, आप इतना मेहनत कीजिए कि मंजिल आपको स्वयं कहे कि आप रुक जा, अब आपके पास मैं स्वयं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए उसी जोश के साथ आज हम इस डिस्कशन को करेंगे और इसमें आप भी फ़ायदा उठाइए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। कमेंट में अपने निर्देश को दें, ताकि मैं आपके निर्देश को भी अमल में लाऊं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए हम डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ इससे पहले जो क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 71, 72 और भी क्वेश्चन जो हुआ है, ये सभी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हमारा क्वेश्चन जो है 72 से आगे 100 तक है, तो इसको हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, 72 का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें कहता है कि अगर देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर में शामिल किया है। ओके, यह कौन था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है उसमें है आगरा का किला, और ऑप्शन सी है लाल किला, ऑप्शन डी है ताजमहल। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। ताजमहल के साथ साथ 1983 ईस्वी में आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सभी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए थे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72 का। ओके, यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची होता है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट जो स्मारक होते हैं, या फिर किसी तरह का प्राकृतिक रूप से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन चीज़ों को, या फिर हिस्टोरिकल कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसे भी शामिल किए जाते हैं। अभी हमारे देश में लगभग 43 से अधिक स्मारक को शामिल कर लिया गया है, स्थल को शामिल कर लिया गया है, जिसमें अंतिम है असम का मोइदम। असम का 43वां जो विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया है वह है असम का मोइदम। आप ये याद रखें, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, असम का मोइदम ये शामिल किया गया है। हाल ही फिलहाल 2024 में ये शामिल किया गया है, क्योंकि यूनेस्को का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2024 में, वह दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में ही मोइदम को शामिल किया गया है। यह असम का मोइदम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में क्या कहता है, किसी भारतीय राज्य, ठीक है, एक खेल है जिसको कहते हैं मलखम एक खेल है। मलखम को किस राज्य ने अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए, एमपी में है। एमपी में हाल ही फिलहाल में मलखम को अपना राजकीय खेल घोषित किया है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 74 जो है, 74 में जो क्वेश्चन है वह है आपका रीजनिंग से। इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें कहता है, एक आदमी की तस्वीर दिखाते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पति के इकलौते पुत्र है। ठीक है, एक तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में कहता है यह कौन है? तो यह मेरे पति के इकलौते पुत्र है। तो आप इस लाइन से समझ गए कि वह उसकी माँ होगी। तो ये हो गया आप माँ इसका। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्या कहता है, दिया हुआ यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ एक मूल, ये आपको 72 में, क्वेश्चन 72 में क्या दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है 3 + √5। ये मूल है, इसका मतलब है कि इसके बराबर x हो गया, यानी कि x बराबर ये दिया हुआ है। तो आप किसी में भी आप x के मान, जहाँ x है वहाँ पे 3
+√5 रखेंगे तो उसके जिसमें भी अगर आपको 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें किस में 0 आता है, तो ऑप्शन ए में 0 आता है, तो ऑप्शन ए इसका समीकरण हो जाएगा। ओके, कह रहा है इस मूल का समीकरण कौन है, तो ये समीकरण ए होगा। ओके, आप इसको पुट करके देखेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो आपको 0 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर 76 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, कह रहा है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि राधा अभिनय के पुत्र की बहन है। ओके, राधा अभिनय, ये हो गया अभिनय के पुत्र हो गया, और पुत्र के पुत्र और पुत्र की बहन कौन है, राधा, है ना। राधा अभिनय के पुत्र की बहन है, तो ये इसकी बहन है, यानी कि इसके पुत्र, यानी कि ये कौन हो जाएगा, पोती हो जाएगा। नाती है, पोती में आ जाएगी, मान इनकी आंसर कौन हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 77 क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या कहता है, 77 कहता है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन है मोतीलाल, हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति, 77 मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करते हुए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ओके, तो किसके साथ किया गया था, क्वेश्चन ये है। तो ये किया गया था किसके साथ, तो ये हो गया CR दास के साथ। आंसर इसका हो जाएगा CR दास। ओके, अब देखिए CR दास के साथ किया गया, तो यहाँ पे थोड़ा स्वराज पार्टी के बारे में जान लीजिए। स्वराज पार्टी जो है, ठीक है, इस पार्टी से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। ये कब गठित हुआ था, तो 1923 में गठित हुआ था। किसने किया था, तो अभी देख लिए, मोतीलाल नेहरू किए थे, और कौन, CR दास किए थे। ओके, ये इसका मुख्यालय बनाया गया था कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आनंद भवन में। आनंद भवन, ये आनंद भवन क्या है, तो आनंद भवन मोतीलाल नेहरू का अपना घर है। इस आनंद भवन को जब स्वराज पार्टी का मुख्यालय बना तो ये बन गया है, इसका नाम क्या हो गया था, स्वराज भवन हो गया था। और स्वराज भवन आज की डेट में ये क्या है, ये आज की डेट में म्यूजियम है, यानी कि ये आज की डेट में संग्रहालय है। ओके, संग्रहालय के रूप में सुरक्षित है। ओके, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों मिलकर के किए थे। ओके, और इस स्वराज पार्टी में इस स्वराज पार्टी का मेंबर ये कौन बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी भी इसका मेंबर बने थे। ओके, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास को माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट तो काफी हो गया इसके बारे में, कभी और आगे डिस्कशन करेंगे विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप आएंगे तो क्वेश्चन 78 है, 78 क्वेश्चन नंबर 78 में आप देखिएगा तो क्या कह रहा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का ये इंटरनेशनल मुख्यालय का कार्यक्रम ज्यादातर जो संभावना होते हैं वो नई दिल्ली होते हैं, तो इसका आंसर नई दिल्ली है। अगर ऐसा आपको नहीं पता हो तो नई दिल्ली ही मारिएगा तो ज्यादा सही होने की संभावना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रीजनिंग से क्वेश्चन है। रीजनिंग से क्या क्वेश्चन है, राहुल रमन से छोटा। देखिए ये रीजनिंग है ना, जिसमें कह रहा है राहुल रमन से छोटा है, यानी कि ये हो गया रमन, है ना, राहुल रमन से छोटा। तो देखो रमन हो गया, राहुल से ऊपर हो जाएगा, ये रमन और ये हो गया राहुल। ओके, राहुल, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, रमेश रवि से छोटा है लेकिन रमन से बड़ा है, तो रमन से बड़ा हो जाएगा रमेश, रवि से छोटा है तो यहाँ होगा रमेश, ठीक है, रमेश, और ये हो गया रवि, ये बन जाएंगे। ओके, ठीक है। आप कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो रवि सबसे लंबा हो जाएगा, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। 80 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है आपको ये आपको वित्तीय वर्ष 2021 का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह आप क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो 2021 का वित्तीय वर्ष का है, इसलिए इसको हटाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो कहता है कि बाई का x%, यानी कहने का मतलब है कि बाई का 1%, कहने का मतलब ये हुआ, का के मतलब गुना होता है, तब बाई का x/100 क्या है ना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हम इसके जगह पर कुछ रख सकते हैं, मान लीजिए इसके जगह पर हम रख देते हैं ए। ओके, तो a का 22%,
ठीक है। तो ए बराबर भाट यही निकालना है आपको, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया, ये 22 से 22 कट गया, तो कब बच गया, ए बराबर बच गया x, ओके, यानी कि x इसका आंसर हो जाएगा। तो 81 के आंसर कौन हो जाएगा, बी, ओके, बी प्राप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे 82, क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे एक किताब का नाम दिया हुआ है ना, क्या है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाइज हु फिनिश्ड फर्स्ट, है ना। इसके लेखक, ये जो पुस्तक है किसके जीवनी पर है ना, द नाइस गाइज हु फिनिश फर्स्ट किसके जीवनी पर है, तो ये है राहुल द्रविड़ के जीवनी पर। राहुल द्रविड़ को संकट मोचन कहा जाता था जब वो खेलते थे, भारत का संकट मोचन। जब विकेट गिरने लग जाता था तो राहुल द्रविड़ जाते थे और विकेट को बचाते थे, इसलिए इनको संकट मोचन कहा जाता था। इन्हीं के जीवनी पर यह किताब है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, ये जो है आपका ये क्वेश्चन है जो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक एक गुण धर्म है, यानी कि आयनिक यौगिक, 83 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आयनिक यौगिक का गुण धर्म है। ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होता है वैसा यौगिक जो दो तत्वों को मिलकर के बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसमें एक तत्व क्या है, एक है धातु और दूसरा है अधातु, ओके। धातु अधातु दोनों मिल के बनते हैं, वह होता है आयनिक तत्व, ओके। तो ये जो बनते हैं तो इसका गुण धर्म की बात कर रहा है, क्या क्या है, ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायक में घुलनशील है, ओके। यानी कि मिट्टी के तेल में घुल जाता है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ओके। यह कठोर और आसानी से नहीं टूटता, है ना, तो ये भी नहीं है, ये बहुत कठोर नहीं होते हैं, ओके। और क्या कर रहा है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ये गलत है। ये ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं, ये द्रव अवस्था अगर रहता तब विद्युत का सुचालक हो जाता। यानी कि अगर आयनिक यौगिक है और द्रव अवस्था में है तो विद्युत का सुचालक होता है, ओके, तब ये सही होता। ठोस है इसलिए गलत हो गया। अगला, तो ये तीनों जब स्टेटमेंट गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो गया। तो सही क्या है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 क्या कह रहा है, 84 कहता है कि देखिए, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिला, ओके, याद रखेंगे, को उनके अपने ही संस्थान जैसे स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंधों, उत्पादों, संयोजक आदि में संगठित करना और उसके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना, ओके। तो ये बात कर रहा है केवल महिला का, ठीक है, इसमें पुरुष का एकदम बात नहीं हुआ कि ये केवल महिला का बात हुआ कि महिला के लिए ये है, ठीक है। तो महिला के लिए, तब आइए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो पूरे कृषि की बात करता है, केवल महिला की बात नहीं करता, तो ये आंसर नहीं होगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की बात कर रहा है, जिसको मनरेगा कहते हैं, इसकी स्थापना 2006 में हुआ था, ये भी कभी पूछ सकता है। ये महिला पुरुष सबके बात करता है, जो भी, यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी ये देता है मनरेगा, ओके। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये आपको ये बुजुर्गों के लिए, वृद्ध के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हैंडीकैप्ड इत्यादि लोगों के लिए ये काम करता है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम, ओके, जिसको NSAP कहा जाता है, ओके, है ना। तो ये तीनों नहीं होगा तो अंत में आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत ये किए जाते हैं, ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 85, आगे देखिए अगले पेज में आपको मिलेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 85 है वो क्या है, देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें मैथ में क्या कहता है, देखिए इसको समझिए, है ना। ये रेलवे से क्वेश्चन है, समय और दूरी का, ठीक है, जिसमें रेलगाड़ी क्या है, क्या कहता है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, उसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा,
क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है तो क्या है, देखो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो जो अगर पुल है तब पुल, ओके, पुल 200 मीटर, ओके, और उसके साथ साथ रेलगाड़ी 600 मीटर, यानी कि सारा ये पूरा दूरी हो गया, ये दूरी तय करेगा। ये दूरी यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। ये दूरी तय करेगा किस स्पीड से करेगा, तब 72 के स्पीड से करेगा, 72 के स्पीड से, ओके, और 72 के स्पीड से करेगा, ओके। लेकिन 72 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन ये मीटर है तो हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो जैसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना होता है, तो 18 नीचे करेंगे, इसे अच्छा ऊपर कर दीजिए, ओके। तो 18 से 72 काट देंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, है ना। तो ये और ये कट जाएगा, तो अब देखो ये दोनों से आप काट दीजिएगा ये और ये दोनों काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 मरतबे पूरा खत्म हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है। तो ये 40 यानी कि टोटल हो गया 40 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 40 सेकंड में उस पुल को वह ट्रेन पार कर जाएगा, ओके। तो 40 सेकंड किस में है देख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन आंसर आपको ऑप्शन डी में आपको 40 दिख रहा है, ओके, ठीक है। और ये है, ये ग्राफ से क्वेश्चन है, आप ग्राफ इसको बना लेंगे। जैसे देखिए ये क्या कहता है कि एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें क्या कह रहा है कि देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। दिए गए वर्ष, इसमें वर्ष दिया गया, देखिए इसमें ईयर दिया हुआ है 2008 और 2009, और ये सब जो है क्या है कि मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल के उत्पादन करता है, ओके। ये मतलब ये कई तरह के मोबाइल का ए से लेके एफ तक मॉडल ये का उत्पादन करता है, जिसमें 2008 में है 45 पर 00 4.5 लाख मोबाइल, और 2009 में 6,40,000 मोबाइल उत्पादन करता है, ओके। और कौन कौन मॉडल है, मॉडल ए है, मॉडल बी है, मॉडल सी है, मॉडल डी है, मॉडल ई है, मॉडल एफ है। ए से लेकर एफ तक ये मॉडल ये उत्पादन करते हैं, और ये सभी उत्पादन करने के बाद इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा और उसके बाद इसी लिस्ट से आप इसका आंसर बना सकते हैं, ओके। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 86। इसमें कहता है 2008 में निर्मित CDF मॉडल के मोबाइल फोनों की कुल संख्या कितनी है, ओके। तो मोबाइल फोनों की जो कुल संख्या है वह आप देख रहे हैं लिस्ट में जो प्राप्त आपको हो रहा है वो हो गया, देखिए सी। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से बनाइए, आपको 2008 में यह है कि 2008 में कितना प्राप्त होता है, तो 4,50,000 2008 में प्राप्त होते हैं, टोटल उत्पादन होते हैं, ओके। उसमें सी कितना प्रतिशत आ रहा है, तो सी है 20%, ओके, सी है 20%। डी है कितना, सी 20%। डी पूछ रहा है सी, डी और एफ। डी है कितना, डी है आपका 10%। एफ है कितना, एफ है आपका 10%, ओके। तो ये टोटल सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40%, यानी कि 40% निकाल लीजिए किसका, ये 40% किसका निकाल लीजिए, तब 45 पर 4 जीरो का है ना, 4.5 लाख का। तो 1 0 से 1 0 यानी कि ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, एगो ए जीरो एगो ई जीरो। अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, गुना कर देंगे तो 180, 45 को अगर हम 4 से गुना करेंगे 180 पर 3, ओके, 180 पर 3। तो आंसर देख लीजिए कौन हो जाएगा, आंसर डी हो गया इसका, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट जो है आंसर इसका, आगे बढ़ते हैं क्या है आंसर नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 2008 और 9 के दौरान किस मॉडल के उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या न्यूनतम कमी। तो आप देखिए प्रतिशत वृद्धि और न्यूनतम कमी की बात कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन ई को आप देखिएगा तो ई में है 2008 में 15% और 2010 में 5%, यानी कि 10% तक कितना कमी हो गया, 5% की कमी हो गया, ओके। मॉडल ए में कितना है 30% और इधर हो गया 40%, यानी कि बढ़ गया उत्पादन, ओके, है ना, यहाँ की बढ़ गया। न्यूनतम के कमी की बात कर रहा है, न्यूनतम, है ना, तो न्यूनतम अभी तो न्यूनतम ए ही है ना। सी देखिएगा तो सी में बी, मॉडल बी है, पहले 2008 में 15%, 2009 में 20%, तो ये भी बढ़ रहा है। सी और डी में देखिएगा सी 20%, उसके बाद 15%, ओके, ठीक है। तो इसमें जो आंसर प्राप्त हो रहे हैं वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, वह प्राप्त हो रहा है आपका 15% और 20%, है ना। तो ये आप निकाल लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए,
ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें देखिएगा, इसमें है आपको, देखिए ये इसी लिस्ट से आप इसको बना सकते हैं, जिसमें क्या है कि 2008 और 9 के दौरान निर्मित मॉडल ए सेट की कुल संख्या ज्ञात में अंतर, ए में दोनों को निकाल लीजिएगा आपको, ठीक है। 8 में बी का और 8 में बी का, ठीक है। देखिए 2008 में हम बी को लेंगे, बी कितना 2008 के बात करेगा, ठीक है ना। 2008 में बी कितना प्रतिशत है, तो 15% है ना। तो 15% किसका, 45 का, 45 पर 00 ये निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, काट कूट करके करेंगे तो सब काटेंगे 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 50 पर 00, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर आप ये 67 50 पर 00 फिर निकाल लीजिए बी का, बी का निकाल लीजिए 2009 में कितना है जी, तो 20% है ना। 2009 में 20% कितना का, 64 पर 40 का, ओके। और ये हो गया 100, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 28000, ये तो इसमें से इसको घटा देंगे, अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए, तो प्राप्त कितना होगा 60, इसको घटा कर देखिएगा तो आ जाएगा 60,500, ओके। तो 60,500 दोनों में अंतर हो जाएगा। 60,500 ऑप्शन किस में है आप देख सकते हैं, 60,500 जो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो कह रहा है, यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल मॉडल सी से सेट 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते हैं तो 2009 के अंत में क्या हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष सी में 90% बिक जा रहा है, ओके। तो 90% बिक जा रहा है ना। तो सी, देखिए ये सी का हम लोग निकाल लेते हैं। सी का जो है आपका 2008 में है ना, कितना हो रहा है 2008 में 90% बिक जा रहा है, तो शेष बच रहा है 10%। शेष से पूछ रहा है कि कितना बच जाता है, ओके। तो जो शेष बच रहा है 10%, यानी कि 10%, 90 बिक जा रहा है तो बच रहा है कितना, 10% बच रहा है, ओके। ये शेष यही पूछ ही रहा है, ओके, है ना। तो ये कितना हो गया, यानी कि 45 पर 40, ओके, है ना। और 2008 में सी कितना प्राप्त कर रहा है, 2008 में जो सी है जो 20% प्राप्त कर रहा है, ओके, है ना। इसका 10% निकाल लीजिए आप, जो बच रहा है यही बचेगा, बाकी तो 90% बिक जाएगा। ये आपको कट जाएगा, ये कट गया। कटने के बाद जो ये आपको ये कैलकुलेट करके आएगा वो कितना आएगा, 9 पर आपका 30, ठीक है, यानी कि 9000, ओके। अब यही चीज 2009 में कितना प्राप्त होगा, 2009 में क्या प्राप्त होंगे, तो 2009 में जो प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये होगा 64 पर 40, ओके। और ये कितना परसेंट, तब 15%, इसमें इस समय 15% पर उत्पादन हो रहा, 10% बचेगा, बाकी तो बिक जाएगा, ओके। तो ये काट कूट के ये आपको काट कूट दीजिएगा, सब काट दीजिएगा, ये सॉरी 64 पर, तो ये कितना प्राप्त आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 96 पर 00, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 18,600 को प्राप्त होगा, ठीक है। 18,600 किस में है जी, तो देख लिया 18,600 ऑप्शन ए में है। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ठीक है, ये आपको इसका, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है 90 क्वेश्चन नंबर 90 है, वो क्या कर रहा है, कह रहा है डी दिया हुआ है 4, ओके, आर दिया हुआ है 22, ठीक है, ओके, है ना। एच दिया हुआ है आपका 8, ठीक है। बाई दिया हुआ है, बाई जो है आपका, बाई कितना है, बाई है 15, तब पी बराबर भाट, ओके, पी बराबर भाट आपको ये बताना है। देखिए इसके लिए ये एक लिस्ट है, इसी लिस्ट से आपको ये बनेगा, ओके। इस लिस्ट में देखिए पी का मान जो दिया हुआ है, पी का मान कितना है, पी का मान है 24, पी का मान कितना है 24 है, ओके, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। देखिए ये पी एक विशेष प्रकार के इसका
ये लिस्ट इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ABCDEF M तक लिख दीजिएगा, फिर नीचे N लिखेगा, और लेकिन ये 1 2 नंबरिंग दो दीजिएगा। देखिए A से दीजिएगा 1 2 3 4 5 13 तक, और फिर 14 इधर से शुरू कीजिए, 14 15 16 17 18 19 26 तक, है ना। तो इसमें जो नंबर आवेंगे उससे ये बनाया हुआ है, ये विशेष प्रकार के बनाया हुआ है। तो P का आंसर क्या हो जाएगा 24। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि 90 का क्वेश्चन बना चुके हैं। 91 देखिए, 91 में क्या कह रहा है? 91 कहता है, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। 91 का कह रहा है मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का। फिट से हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। इंच फिट, है ना, नंबर मिनट और घंटे दोनों बराबर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो निम्नलिखित विकल्प में से उस शब्द का चयन करे जिसे दिए गए शब्दों के अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकते। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिएगा, है ना, कौन नहीं बना सकता है? तो इसमें जो है और यहाँ जो नहीं, जो यहाँ रहे और यहाँ ना रहे उसका पूछ रहा है। देखिए तो इसमें H है, बाई है, बाई, अच्छा देखो तो यहाँ पे बाई नहीं है, इसमें देखिए तो बाई नहीं है बाई नहीं है, लेकिन थ्रोपी में बाई है, इसलिए ए नहीं बनाया जा सकता। बाई है ही नहीं तो बाई बनाया कैसे जाएगा? ओके, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आंसर ए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या कहता है? 93 में कह रहा है कि ये जो है आपका, देखिए क्या कहता है कि x बराबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 2, बाई बराबर कितना है 3। ओके, अब कह रहा है कि ए का मान निकालना है, फिर b बराबर 0, है ना, और इसी में स्टेटमेंट दे रहा है कौन सही है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए b बराबर तो 0 यहाँ दिया हुआ है, b बराबर 0 दिया हुआ है। ओके, अब देखो a बराबर क्या होता है भाई? a बराबर यहाँ दिले है a माइनस एक्स के स्क्वायर। ओके, माइनस सॉरी ये -2 है, x बराबर -2। ओके, x बराबर -2, है ना। तो देखो -2 x के अगर स्क्वायर करेंगे तो -2 के स्क्वायर हो जाएगा, -2 के स्क्वायर करेंगे लेकिन माइनस है तो माइनस इधर, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 इंटू कितना हो जाएगा? ये 3 के क्यू। ओके, 3 के क्यू 27 होता है। ओके, 27 होता है, तो ये पूरा का पूरा पद माइनस हो जाएगा। अब यहाँ b है 0 और ये है माइनस में, है ना, तो b बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ओके, अब इसमें ये क्या कर रहा है? निर्धारित नहीं किया जा सकता इन दोनों के बीच संबंध, नहीं निर्धारित किया जा सकता, हम निर्धारित कर चुके हैं। b बड़ा है, a छोटा है। क्या कर रहा है? राशि b अधिक है, तो हाँ राशि b अधिक है क्योंकि ये 0 है और बाकी ये माइनस में है, तो आंसर b हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देखते हैं, 93 हो गया। अब 94 देखिए। ओके, देखिए 94 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये कहता है कि 4, देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि ये आपको 4 दिया हुआ है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 में से कौन जो है एक ही जैसा है, एक अलग है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ देखिए RTW, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है और W 23 पर आता है, यानी कि पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ गया। इसमें क्या करा है? MOQ, M आता है 13 पर, O आता है 15 पर और Q आता है 17 पर, तो यानी कि सब में 2 बढ़ा है, यहाँ लास्ट में 3 बढ़ा है, A में लास्ट में 3 बढ़ा है और B, ऑप्शन B में लास्ट में 2, सब में 2 बढ़ा है। ऑप्शन C में देखिए, तो C में क्या कर रहा है? J होता है 15 पर, L होता है 12 पर, O होता है 15 पर, यानी कि लास्ट में 3 बढ़ा है इसमें, यानी ये केवल 2 बढ़ रहा है, ये दोनों 3 बढ़ाते हैं, ये भी 3 बढ़ाते हैं, आंसर ही हो जाएगा। ये देखिए इसमें देखिए B होता है 2 पर, D होता है 4 पर, G होता है 7 पर, तो इसमें भी लास्ट में 3 बढ़ा है। केवल B वाला जो है जो सब में 2 बढ़ा है, बाकी सब इसमें लास्ट में सब में 3 बढ़ा है, इसलिए ऑप्शन B हो जाएगा इसका। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, ये 94 हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 में क्या कह रहा है जी? 95 कहता है, क्या कहता है? देखिए, यदि किसी कूट भाषा में गोज को ऐसे लिखा, गोज को कैसे लिखा है जी? देखो गोज है, देखो GOES ऐसे लिख रहा है ना। ओके, कैसे लिखा है? ये 7 लिखा है और क्या लिखा है? 15 लिखा है और क्या लिखा है? 5 लिखा है और 19 लिखा है। ठीक है, तो फास्ट को कैसे लिखेगा? देखो, अब G होता है 7 पर,
ओ होता है 15 पर, ई होता है 5 पर और एस होता है 19 पर। यानी कि डायरेक्ट जो अल्फ़ाबेट का जो लेटर है, क्रम है, उसी को लिख दिया है। तो हमें क्या इसको बताना है, एफ के बताना है, ए के बताना है, एस के बताना है, टी को बताना है। तो एफ कितना पर होता है, तो एफ होता है 6 पर, ओके। ए होता है 1 पर, एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर। यानी कि 61, 19, 20 इसमें है 61, 19, 20, 61, 19, 20। देखिए आपका आंसर डी में है, ओके। कोई दिक्कत? ये हो गया आपको 95। 95 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 96। 96 में क्या कहता है जी, तो 96 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि उस विकल्प को, यानी कि इसमें भी दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ है फुसफुसाना गाना ध्वनि, है ना, उसी तरह से किस ऑप्शन में है। फुसफुसाना भी एक ध्वनि है, गाना भी एक ध्वनि है, ओके। फुसफुसाना छोटा धीरे धीरे फुसफुसाते हैं और गाना मतलब थोड़ा तेजी से गाते हैं, लेकिन दोनों ध्वनि है, ओके। इसी तरह का किस में है, देखिए पत्रिका, पुस्तक, पढ़ना। पत्रिका भी हम लोग पढ़ते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, ये भी तो दोनों सेम है ना। सड़क, वाहन, गंतव्य, नहीं सड़क, वाहन, गंतव्य नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये इसे मैच नहीं कर रहा है। शिशु, मुलायम, प्यारा, है ना, ये भी मैच नहीं कर रहा है। समुद्र, गहराई और विशाल, ये भी मैच नहीं कर रहा है। मैच कौन कर रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन ए, कौन, पत्रिका, पुस्तक और पढ़ना, ओके, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन जो है अगला रीजनिंग से क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन दूसरी तरफ दिया हुआ है, लेकिन इसका जो मटेरियल है आपको दिया हुआ है तीसरी तरफ। कोई दिक्कत? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये है, देखिए इसमें क्या कहता है कि अनुज, अंकित, तनु और अलका, कुछ ही है, 4 गो दोस्त, 4 लोग हैं। अनुज है, ठीक है, अनुज, अंकित, अनु और अलका, ये 4 हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है, इसमें जो जीव विज्ञान, इतिहास, गणित, यानी कि 3 सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान, इतिहास, गणित, ओके। जीव विज्ञान एक लौता विषय है जो 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। इसमें से ये चारों शिक्षक हैं, ये चारों शिक्षक में से जीव विज्ञान 2 लोग पढ़ाते हैं, बाकी सब एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ओके। अब क्या कर रहा है, 2 शिक्षक जीव विज्ञान पढ़ा, जिसमें से एक पुरुष है, यानी कि इसमें से 2 महिला, अनु और अलका महिला है, अलका और अनु महिला है, बाकी 2 पुरुष है, ओके। क्या कह रहा है, उसमें से एक पुरुष है, यानी कि कहने का मतलब जीव विज्ञान एक महिला पढ़ा रहा है, एक पुरुष पढ़ा रहा है, ओके, ठीक है। पुरुष है, 4 में से 2 एक दूसरे के शादीशुदा है, इसमें 4 में से 2 एक दूसरे के शादीशुदा है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, वे क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। तो एक है जो जीव विज्ञान पढ़ावेगा, एक है इतिहास पढ़ावेगा। अगला क्या कर रहा है, देखिए और पढ़िए, इतिहास पढ़ाता है। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है। अब देखिए अंकित जो है जीव विज्ञान पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अंकित जो है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी पढ़ा रहा है, अंकित बायोलॉजी पढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें से कोई एक है जो क्या पढ़ाता है, ये दोनों में से अलका और अनु में से कोई एक है जो जीव विज्ञान पढ़ाता है ना, और एक है जो गणित पढ़ाता है, ओके। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि अनुज और जो जीव विज्ञान पढ़ाता है वो अविवाहित है, जीव विज्ञान पढ़ाता है वो अविवाहित है, तो विवाहित कौन होगा, अनुज हो गया, ओके। अनुज इनमें से किसी एक से विवाह किया है, ओके। और अनुज जो विवाहित है ना, देखो क्या शादीशुदा है, वे क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या कहा था कि एक महिला एक पुरुष मिलकर के जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, तब पुरुष जीव विज्ञान तो अंकित पढ़ा लिया, अब एक महिला पढ़ावेगा, और कौन महिला पढ़ावेगा, जो शादीशुदा है, और शादीशुदा है, मान लेते हैं से कोई शादीशुदा जीव विज्ञान पढ़ा रहा है, और उसका पति जो है हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो उसका पति अब कौन बच गया, अंकित जो है वो तो शादीशुदा है नहीं, और शादीशुदा अनुज है, तो ये जो है जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ओके, ये हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ओके। अब हिस्ट्री पढ़ा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है, ये तो पूछ रहा था, ये हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ओके। तो अगला ऑप्शन में देखिए जो हिस्ट्री है आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए ऑप्शन में हिस्ट्री आंसर हो जाएगा। देखिए इतिहास, कोई दिक्कत, आंसर इतिहास किस में, सी में, कोई दिक्कत,
देखिए कितना मज़ेदार बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहता है कि देखिए ये है कथन और निष्कर्ष, है ना। एक कथन है, उससे दो निष्कर्ष निकल रहा है। इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होंगे? तो ये क्या कह रहा है कि भारत की डाक प्रणाली, है ना। देखिए इसमें क्या कहता है, भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी में की थी। ओके, ये कथन हो गया। कथन समझ में आ गया। अब इसी पर निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? डाक मेल अक्सर देरी से आती है या खो जाती है। ओके, है ना। तो देखिए यानी कि जो स्टेटमेंट कहा है उसमें ऐसा कोई बात किया है? नहीं बात किया है। खो जाता है कि नहीं खो जाता है, ये आप अपने जीवन दिनचर्या से मत लगाइए कि आपका लेटर खो गया होगा, है ना, इसलिए खो जाता है। नहीं, इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कहा है तो नहीं कहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, अगला क्या कर रहा है? स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? डाकिया को कम भुगतान मिलता है इसलिए वे गलती करते हैं, है ना। क्या गलती करते हैं या कम भुगतान मिलते हैं, ये बात कथन में कहा है तो नहीं कहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कथन 1 कथन 2 दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है? यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 99। 99 में देखिए क्या कहता है। 99 कह रहा है, क्वेश्चन जो 99 है वो कहता है एच के पास आर के 3 गुना कार्ड है। ठीक है, 3 गुना कार्ड है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 99, एच के पास आर के 3 गुना, एच बराबर 3R हो जाएगा। ठीक है ना। तो आर अब क्या कर रहा है, एच आर को 50 कार्ड दे दे तो आर के पास 3 गुना कार्ड हो जाएगा। ठीक है, 50 दे दे तो आर के पास 3 गुना कार्ड हो जाता है। एज के पास कितना कार्ड है? तो एज के पास कितना कार्ड है? ओके, तो देखिए एज के पास कितना कार्ड है। देखिए इस तरह 3 गुना बार बार कह रहा है, बार बार 3 गुना के लेके चल रहा है। तो इसमें ऐसा कौन ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो सकता है? ओके, तो देखिए ऑप्शन सी है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, यानी कि अगर एज के पास 75 है, ठीक है, मान के चलते हैं एज के पास 75 है तो आर के पास 25 होना चाहिए, तभी ना 3 गुना करेंगे तो 75 के बराबर हो जाएगा। अभी ई अगर 50 दे देगा तो येरा पास 75 हो जाएगा, ये 3 गुना के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर 75 हो जाएगा, सी। ओके, क्वेश्चन 100 देखेंगे। क्वेश्चन 100 क्या कहता है? कहता है विशिष्ट में इसको आपको देखिए ये हो गया VLGH को 52 लिखा है, QBNZ को 62 लिखा है, तो आप XPRF को क्या लिखेंगे, है ना। तो क्या भी देखिए क्या है, VLGH को क्या लिखा है? ठीक है, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है 52। कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, देखो आप चेक करके देखिए, ये भी होता है 22 पर, एल होता है 12 पर, और ये होता है 7 पर 8 पर। सबको जोड़िए, आप जोड़िएगा 22 12 7 8 सबको जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद आपको जो आवेंगे वो आवेगा 49। ओके, तो एरा में 3 जोड़ दिया है तब हो गया है आपको 52। ओके, ठीक है, अगला आप देख लीजिए क्या है आपको, यह है QBNZ। ओके, ये होता है Q होता है 17 पर, B होता है 2 पर, N होता है 13 पर, सॉरी N होता है 14 पर, 13 पर नहीं होता 14 पर होता है। ओके, और Z होता है 26 पर। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ेंगे और इसके बराबर कितना लिखा है? इसके बराबर लिखा है 62। ओके, सबको जोड़ेंगे तब 59 आपको होगा, 59, है ना। इसमें 3 जोड़ दिया है। ओके, 3 जोड़ करके 62 ला दिया है। तो आपको भी जो दिया है क्या था? XPRF सबको जोड़िए और 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद आप 3 जोड़ दीजिएगा, है ना। तो आपको प्राप्त होंगे 67। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 67। सबको क्या करेंगे आप क्या करेंगे सबको, यानी कि आपको XPRF सबको जोड़िए, यानी कि X आता है आपको XYZ, यानी कि 25 पर X आता है। ठीक है, P आता है 16 पर, R है 18 पर,
और एफ आता है 6 पर। आप सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 64। ठीक है, इसमें 3 आप जोड़ दीजिए अपने से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67। ओके, तो ये 67 किस में है, ऑप्शन 67 सी में है। ठीक है, तो ये हो गया आपको सी। तो ये हो गया आपको पूरा कंप्लीट सेट हमने करवाया आपको। देखिए आपको पूरा कंप्लीट सेट मैंने करवा दिया, सभी 1 से लेकर के 100 तक। ये 3 वीडियो लगातार 3 वीडियो में हुआ है। आप तीनों वीडियो को बैठ करके एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा यह समझ में आ जाएगा। और इससे केवल आपको ये 100 क्वेश्चन ही नहीं, समझ लिए कई क्वेश्चन, एक में कम से कम 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो किसी में 10 क्वेश्चन भी, 10 पॉइंट भी हुए हैं। तो मिला करके आप चलिएगा तो एक सेट से आप कम से कम भी तो 1000 क्वेश्चन जरूर कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। ओके, इसलिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, जो भी आपके संबंधी मित्र हित अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अवश्य इसको भेजें। जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे की नौकरी लेना चाहता है, तो ये एनटीपीसी जो लगभग मई में होने वाला है, मई जून में ये एग्जाम होगा, तो उसमें आपकी तैयारी अगर रहेगा तो आपका रिजल्ट, आपके रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ओके, तो यह सेट जो था यह 20 जनवरी 2021 को सेकेंड पाली में पूछा गया था। ओके, तो इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखे होंगे तो बहुत कुछ फायदा हुआ होगा। चलिए इसको यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके, आपका दिन शुभ हो।